हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 7 चल रहा बच्चों, जिस चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा, जिसमें आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल एक ओमीय प्रतिरोध संयोजित है। धारा के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए तथा धारा व वोल्टता के बीच कलांतर ज्ञात कीजिए। काफी महत्वपूर्ण है बच्चों। यहां पर आप समझिए क्वेश्चन क्या दिया है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, मतलब एक ऐसा परिपथ है जिसमें प्रत्यावर्ती धारा बह रहा है। ये क्वेश्चन में ही दिया है, ठीक है। और उसमें एक ओमीय प्रतिरोध संयोजित है, मतलब प्रतिरोध, ओमीय प्रतिरोध का मतलब एक चालक तार संयोजित है जो कि धारा के मार्ग में रुकावट डालता है। तब धारा कितना बह रहा है उस परिपथ में, इसका मान निकालना है। और वोल्टता और धारा के बीच कितना कलांतर है, ये दो वैल्यू आपको फाइंड करनी है। साथ में बच्चों हम इसका फेजर आरेख और जो प्रतिरोध का मान होता है इसको भी निकालेंगे, लेकिन आप लोग अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन रहता है बच्चों, उसी के आधार पर हम मान के चलते हैं कि हमारे पास एक क्या है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है जिसमें आपका प्रत्यावर्ती धारा बह रहा है और कैपिटल आर प्रतिरोध बच्चों इसमें जुड़ा हुआ है। तब हम मान के चलते किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण कितना होगा, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब इस जो परिपथ में हमने वोल्टेज दे रखा है बच्चों, वो होता है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। जैसा कि आप अभी ये मान लीजिए धारा परिपथ में ओमी प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। आगे पढ़ोगे बच्चों कि आपका मान लीजिए विशुद्ध संधारित्र जुड़ा हो, फिर आगे आप पढ़ोगे मान लीजिए आपका प्रेरक कुंडली जुड़ा हो। तो सभी में ये आपको समीकरण मानकर चलना पड़ेगा कि जो हमने प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लिया है, तो चालक के सिरों पर जो वोल्टता लगाया जाता बच्चों, उसका समीकरण V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। सभी में मानकर चलेंगे। आगे पढ़ोगे LCR परिपथ, LC परिपथ, RC परिपथ। हाँ, जो सिलेबस MP बोर्ड से कट रहेगा मैं बता दूंगा, लेकिन ये सिलेबस MP बोर्ड में है, ठीक है। आगे जो सिलेबस MP बोर्ड में नहीं रहेगा मैं बता दूंगा, आप परेशान मत होना बच्चों। तो यहां पर हमने माना है कि माना किसी क्षण t पर प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण V बराबर V साइन ओमेगा टी, V नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पर बच्चों V नॉट क्या होता है, वोल्टता का शिखर मान है, वोल्टता का शिखर मान है। यदि उसी क्षण प्रतिरोध R में बहने वाली धारा का मान I हो, मतलब ये जो बच्चों आपका प्रतिरोध है इसमें धारा कितना बह रहा हो बच्चों, I, तब ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है बताओगे जरा। ओम का नियम बच्चों I बराबर निकालना, हालांकि V बराबर आर आई होता है, ओम के नियम से V बराबर आई आर होता है। तो I बराबर तो हम निकाल ही सकते हैं कि ओम के नियम से I बराबर कितना होगा बच्चों। तो ओम के नियम से I बराबर कितना होगा, I बराबर हो जाएगा V बटा आर। कितना हो जाएगा बच्चों, V बटा आर। अब चूंकि V का मान कितना है, V नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहां पर हम वैल्यू रख सकते हैं V के जगह V नॉट अपान आर, और बच्चों साइन ओमेगा टी है तो साइन ओमेगा टी रखेंगे, साइन ओमेगा टी है तो साइन ओमेगा टी तो हमको रखना पड़ेगा। अब बच्चों यहां पर जैसे V बटा आर का I था, तो V नॉट बटा आर का I नॉट लिख सकते हैं, मतलब यहां पर हम लिख सकते हैं I नॉट साइन ओमेगा टी, I नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। फिर से समझना, जैसे I बराबर V बटा आर था तो V नॉट बटा आर बराबर हो जाएगा I नॉट, जहां पे I नॉट क्या है बच्चों, धारा का शिखर मान है। I नॉट क्या है बच्चों, धारा का शिखर मान है। यानी आपका I बराबर आ चुका है, I बराबर बच्चों I नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है बच्चों। और इसको हम समीकरण 2 दे देंगे। अब ये जो समीकरण 2 में I का मान आया है बच्चों, यही धारा का मान है। क्या बोला है कि धारा के लिए व्यंजक निकालना है, ठीक है। लेकिन यहां पे जो I नॉट है बच्चों, जहां हमने जो वैल्यू लिया है, जहां हमने I नॉट किसको माना है, जहां I नॉट जो है ये आपका V नॉट अपान आर के बराबर है। यहां पे तो I नॉट दिया है ना, तो ये मानना पड़ेगा, जो कि बच्चों ये I नॉट है क्या, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है। शिखर मान का मतलब बच्चों अधिकतम मान, उच्च मान,
प्रत्यवर्ती धारा का क्या है बच्चों, शिखर मान है। ओके, यहां तक क्लियर है। और बच्चों समीकरण 1 और 2 से क्या निष्कर्ष निकलेगा, v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी, यहां भी ओमेगा टी बच्चों, यहां भी साइन ओमेगा टी, दोनों सेम है देख लो। तो यहां पर कोण में कुछ अंतर है क्या, नहीं है ना। तो समीकरण 1 और 2 से क्या स्पष्ट होगा कि जो आपका प्रत्यवर्ती वोल्टता है और प्रत्यवर्ती धारा दोनों समान कला में है। क्योंकि भाई यहां पे क्वेश्चन भी पूछा है ना कि ये आपको धारा का मान तो निकालना है, तो धारा निकल कर आ गया, धारा व वोल्टता के बीच कलांतर स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग यहां पे लिखोगे बच्चों कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है बच्चों कि प्रत्यवर्ती वोल्टता, स्पष्ट है कि प्रत्यवर्ती वोल्टता, प्रत्यवर्ती वोल्टता व प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा दोनों में ओमेगा टी है बच्चों। तो हम क्या कह सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा दोनों समान कला में है, दोनों समान कला में है, दोनों के दोनों किस कला में बच्चों, समान कला में। तो प्रूफ भी हो गया है। अब इसमें जब समान कला में है तो यदि हम फ्रेजर आरेख बनाएंगे तो क्या होगा, फ्रेजर आरेख की बात करते हैं। थोड़ा सा यहां पर देख लीजिएगा क्योंकि आपके मन में डाउट रहेगा सर फ्रेजर आरेख आपने समझाया नहीं। फ्रेजर आरेख का मतलब ये है, यानी एक ग्राफ बच्चों, जैसे मैं मान के चलता हूं आपका एक ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है, ठीक है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, नहीं दिख रहा भाई साहब, ये लो। अब मैं पहले प्रत्यवर्ती वोल्टता को मानकर चलूं क्योंकि स्टार्टिंग में वोल्टता आपका बच्चों कुछ इस प्रकार से था कि ये ओमेगा टी के साथ वोल्टता है, ठीक है, वोल्टता है बच्चों। तो कहीं ना कहीं धारा भी समान कला में है, इसलिए हम इसी को रिप्रेजेंट कर देंगे कि भाई ये वोल्टता भी वही है। मान लीजिए वोल्टता है तो भाई थोड़ा बहुत यहाँ पे हम धारा भी कह सकते हैं, मान लीजिए धारा का मान है तो भाई साहब ये वोल्टता है, तो इसी दिशा में उतने ही कोण पर धारा भी है ना, मतलब दोनों के बीच किसी प्रकार से कोई कलांतर डिफरेंस नहीं है। ओमेगा टी के साथ यदि वोल्टता है तो धारा भी ओमेगा टी के साथ है। यानी इसको एक सिंपल तरीके से हम बताएं कि यदि सीधा जा रहा बच्चों, यहाँ पे ये वोल्टेज आगे है और मान लीजिए धारा भी इसी दिशा में है, तो ये एक सीधा सिंपल ग्राफ बनाएगा। ये होता है फ्रेजर आरेख। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, ठीक है। अब इसका मान लीजिए आपने शिखर वोल्टता की बात की, यानी वोल्टेज मान जो शिखर मान होता है, वोल्टेज का शिखर मान है, और जो प्रत्यवर्ती धारा का शिखर मान है, इन दोनों से आप प्रतिरोध भी निकाल सकते हो। कि प्रतिरोध का फार्मूला क्या होगा बच्चों, प्रतिरोध, प्रतिरोध, प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा आपका कितना होगा बच्चों, V नॉट अपान I नॉट। ये हो जाएगा प्रतिरोध, R बराबर हो जाएगा V नॉट अपान I नॉट, ठीक है। ओम के नियम से ही निकालते हैं। तो आपका प्रत्यवर्ती वोल्टेज का भी शिखर मान है, धारा का भी शिखर मान है, तो इससे ये निकाल सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एकदम सिंपल यहाँ तक ही पूछा जाता है बच्चों, इतना लंबा चौड़ा नहीं पूछा जाता है। बाकी ये सारा चीज़ हम नोट्स में भी प्रोवाइड करते हैं। जो बच्चे नोट्स लिए हैं तो प्रॉपर तैयारी कर ही रहे होंगे, जो नहीं लिए हैं तो नोट्स ले लें। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, 9685299149। मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों 9685299149। जिन बच्चों को नोट्स लेना है, नोट्स लेकर के प्रॉपर रूप से तैयारी करते चले, है ना। और आगे चलकर एग्जाम में भी हम पूरा हेल्प करेंगे बच्चों। लेकिन हाँ, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।